नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था कि जो देसी रियासतें थी सरायकेला और खरसावां, उसका विलयन बिहार में ना कर करके उसे उड़ीसा में मिला दिया जाता है और जिसका यहाँ पुरजोर विरोध होता है, आंदोलन होते हैं और अंततः आंदोलन को उग्र होता देख भारत सरकार को इस विलयन को रद्द करना पड़ता है और सरायकेला खरसावां को लास्ट में बिहार प्रांत में ही विलय कर देना पड़ता है और इस तरह से सरायकेला खरसावां जो है वो बिहार का भाग बन जाता है और इसे सिंहभूम जिले का अनुमंडल बनाया जाता है। अब हम जानेंगे आगे की कहानी और इस क्रम में हम जानेंगे कि 1948 ईस्वी में और कौन कौन सी घटनाएं घटी। तो 1948 ईस्वी में एक और पार्टी जिसका नाम था यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन होता है। ये पार्टी किसने गठित की थी? तो ये पार्टी गठित करने वाले संस्थापक इसके थे जस्टिन रिचर्ड और इनका उद्देश्य क्या था? तो इनका भी उद्देश्य था झारखंड एक अलग राज्य का निर्माण और इस तरह से जो आदिवासी महासभा, जो कि एकमात्र पार्टी थी उस समय झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन चलाने के लिए, उसी समय 1948 में जब यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन होता है तो इन दोनों पार्टियों का चूंकि उद्देश्य एक था, इसी वजह से जस्टिन रिचर्ड और जयपाल सिंह मुंडा ये दोनों जो है वो मिल जाते हैं और इन दोनों पार्टियों को मिला दिया जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि इन दोनों पार्टियों को मिलाने के बाद कौन सी पार्टी बनाई जाती है। 31 दिसंबर 1949 ईस्वी तथा 1 जनवरी 1950 ईस्वी को जमशेदपुर में आदिवासी महासभा द्वारा एक संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। संयुक्त सम्मेलन यानी कि एक से अधिक पार्टियों का ये सम्मेलन था जिसमें कि यूनाइटेड झारखंड पार्टी और आदिवासी महासभा दोनों शामिल थे। फिर 31 दिसंबर 1949 को आदिवासी महासभा का नाम बदलकर झारखंड पार्टी कर दिया जाता है। ये जो सम्मेलन होता है संयुक्त सम्मेलन, उसमें 31 दिसंबर 1949 को क्या होता है? तो आदिवासी महासभा का नाम बदलकर झारखंड पार्टी कर दिया जाता है। फिर 1 जनवरी 1950 को झारखंड पार्टी का गठन किया जाता है तथा जयपाल सिंह अपने अध्यक्षीय भाषण में कहते हैं। अब क्या है कि 31 दिसंबर 1949 को आदिवासी महासभा का नाम बदल दिया जाता है और इसका नाम कर दिया जाता है झारखंड पार्टी। फिर 1 जनवरी 1950 को इस झारखंड पार्टी जो है उसका गठन किया जाता है। अब ये जो झारखंड पार्टी का यहाँ गठन हो रहा है, इसमें आदिवासी महासभा के साथ साथ यूनाइटेड झारखंड पार्टी भी शामिल हो जाती है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि झारखंड पार्टी का गठन कब किया गया? तो झारखंड पार्टी का गठन जो है वो 1 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया है। ये मैंने यहाँ इसलिए आपको ये समझाने की कोशिश की है क्योंकि यहाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि झारखंड पार्टी का गठन 31 दिसंबर 1949 को हुआ है या 1 जनवरी 1950 को हुआ है। तो ये जो झारखंड पार्टी है इसका नाम आदिवासी महासभा का नाम बदला गया था 31 दिसंबर 1949 ईस्वी को, लेकिन झारखंड पार्टी का जो गठन है ये किया गया था 1 जनवरी 1950 ईस्वी को और इस दिन जयपाल सिंह मुंडा अपने अध्यक्षीय भाषण में कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं आइए जानते हैं। तो ये कहते हैं कि हम आज अपनी इस पार्टी के द्वार गैर आदिवासियों के लिए पूर्ण रूप से खोल रहे हैं। जो जयपाल सिंह मुंडा है वो अपने अध्यक्षीय भाषण में 1 जनवरी 1950 को कहते हैं कि जो झारखंड पार्टी है उसके द्वार जो है वे खोल रहे हैं किसके लिए? तो जो झारखंड के गैर आदिवासी जनता है उनके लिए पूर्ण रूपेण, यानी पहले जो पार्टी थी आदिवासी महासभा, उसमें भी गैर आदिवासी जरूर थे लेकिन वे खुल के अपनी बातों को रख नहीं पाते थे, यानी ये एक आदिवासियों की ही पार्टी तक सिमट के रह गई थी। लेकिन जब झारखंड पार्टी का निर्माण होता है तो जयपाल सिंह मुंडा ये घोषणा करते हैं कि झारखंड पार्टी जो है इसके द्वारा
वे जो हैं वो पूरे झारखंड वासियों के लिए यानी आदिवासी के साथ साथ गैर आदिवासी दोनों के लिए ही ये पार्टी के द्वार जो है वो पूर्ण रूपेण खोला जा रहा है। यानी अब यहाँ की जो जनता है वो पूर्ण रूपेण अपनी शक्तियों को लगाकर एक साथ एकजुट होकर झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन को आगे बढ़ाएगी और यह आंदोलन तब तक चलाएगी जब तक कि झारखंड अलग राज्य का दर्जा झारखंड को ना मिल जाए। फिर झारखंड पार्टी के कार्यकर्ता ने 1951 में गांव का दौरा किया। अब यहाँ क्या होता है कि 1952 ईस्वी में स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव होने वाला होता है। यानी ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि झारखंड में स्वतंत्र भारत में पहला चुनाव कब हुआ था, तो स्वतंत्र भारत में पहला चुनाव 1952 ईस्वी को हुआ था। तो इस पहले चुनाव की तैयारी के लिए जो झारखंड पार्टी के कार्यकर्ता थे वे गांव-गांव का दौरा करना शुरू कर देते हैं। फिर 2 जुलाई 1951 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण यानी कि जेपी नारायण जो कि सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे रांची आते हैं। 2 जुलाई 1951 ईस्वी को जेपी नारायण जो है वो जो कि सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे वे रांची आते हैं और झारखंड पार्टी के जो नेता हैं वे उनके सामने अपनी बात रखते हैं और उनसे सहयोग मांगते हैं। जो झारखंड पार्टी है जब जेपी नारायण जब यहाँ आते हैं रांची तो जो झारखंड पार्टी के नेता थे वे झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिलाने की मांग जो है उनके सामने रखते हैं और उनसे सहयोग करने की बात कहते हैं। और इसी क्रम में जेपी नारायण क्या कहते हैं, तो जेपी नारायण कहते हैं कि छोटा नागपुर संथाल परगना को अलग राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। यानी कि ये छोटा नागपुर संथाल परगना को अलग राज्य का दर्जा दिलाने की जो मांग थी उस मांग का ये समर्थन करते हैं। फिर 1952 में स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव हुआ जो झारखंड पार्टी के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ। अब यहाँ पे क्या है 1952 ईस्वी में आम चुनाव हुआ। अच्छा, इसके पहले मैं एक बात और मैं आपको बता दूं कि 1952 के चुनाव की वजह से जो हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू वे झारखंड आते हैं और यहाँ पे जब उनके सामने झारखंड अलग राज्य की मांग की बात रखी जाती है तो वे सीधे तौर पे इनकार करते हुए कहते हैं कि झारखंड फारखंड कुछ नहीं बनेगा, देश का बंटवारा नहीं होगा। और इस तरह से वे झारखंड को अलग राज्य का दर्जा देने से सीधे सीधे इनकार कर देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि तत्काल उसी समय 1947 ईस्वी में जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था उस समय देश जो है 2 टुकड़ों में बट गया था और इसी की चोट की वजह से जवाहरलाल नेहरू जो है ये बात कहते हैं कि झारखंड फारखंड कुछ नहीं बनेगा और देश का बंटवारा अब नहीं होगा। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि यहाँ झारखंड एक अलग राज्य की बात की जा रही थी, ना कि देश को बांटने की बात कही जा रही थी। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं। बिहार क्या होता है 1952 में स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव होता है और उसमें झारखंड पार्टी जो है झारखंड पार्टी के लिए चुनाव जो है ऐतिहासिक साबित होती है। यानी कि इस चुनाव में झारखंड पार्टी का प्रदर्शन जो है बहुत अच्छा रहता है, इसलिए ऐसा कहा गया है कि ये जो 1952 का स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव था उसमें झारखंड पार्टी का जो चुनाव है वो ऐतिहासिक साबित होता है। बिहार विधानसभा में 33 सीटें मिली और झारखंड पार्टी प्रमुख विपक्षी दल के रूप में उभरा। अब इस चुनाव में क्या होता है कि जो झारखंड पार्टी को 33 सीटें हासिल होती हैं बिहार विधानसभा के चुनाव में और इस तरह से जो झारखंड पार्टी है पहली बार प्रमुख विपक्षी दल के रूप में उभरकर सामने आता है। फिर सुशील कुमार बागे बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता बने और इस तरह से जब विपक्षी दल बन जाता है झारखंड पार्टी तो विपक्ष के नेता बनाए जाते हैं सुशील कुमार बागे को। फिर दिसंबर 1953 को भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। अब क्या है, भारत में राज्यों का गठन किया जा रहा था, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाना था और इसी क्रम में एक आयोग का गठन किया जाता है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 ईस्वी में, जो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करता था या जिसको करना था।
और जिसके अध्यक्ष, ये जो पुनर्गठन राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बनाया गया था, उसके अध्यक्ष थे सैयद फजल अली तथा 2 अन्य सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू एवं सरदार केवलम माधव पन्नीकर। जो सरदार केवलम माधव हैं, इनको KN पन्नीकर भी कहा जाता है। फिर 1955 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग टीम बिहार के दौरे पर आई। अब क्या होता है, ये जो आयोग गठित किया गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग, इसका काम क्या था? तो इसका काम था अलग अलग राज्यों में घूम के वहाँ के भाषाओं को जानना कि कौन से राज्य में एक ही भाषा बोली जाती है, उसके आधार पर राज्यों का गठन करना, यानी भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना, उसकी खोजबीन करना, उसके बाद उस राज्य का गठन करना। और इसी क्रम में 1955 ईस्वी में इस आयोग के सदस्यों का दौरा होता है बिहार का। और जब ये आयोग बिहार में आती है तो इस आयोग को झारखंड राज्य गठन का ज्ञापन सौंपा जाता है। जब ये आयोग बिहार में अपने दौरे पर आती है तो इस आयोग को झारखंड अलग राज्य का दौरा जो है ज्ञापन जो है वो सौंपा जाता है। अब ये आयोग क्या प्रतिक्रिया देती है? तो आयोग ने कहा झारखंड नहीं बनेगा, विकास बोर्ड बनाइए। जब आयोग यहाँ पर इस ज्ञापन को देखती है, उस पर अपनी खोजबीन करती है, उसके बाद आयोग जो है निर्णय देती है कि झारखंड को अलग राज्य का दर्जा भाषाई आधार पर नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि झारखंड में किसी एक भाषा के जो लोग हैं वो बाहुल एक भाषाई क्षेत्र ये नहीं है। यहाँ पे तरह तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि झारखंड जो बनाने की बात कही जा रही थी, तो इसके कुछ पार्ट जो हैं वो पश्चिम बंगाल में पड़ते थे, कुछ पार्ट जो है वो छत्तीसगढ़ में पड़ता था, कुछ पार्ट जो है वो बिहार में पड़ता था, जिसकी वजह से यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जा रही थी। और इसी वजह से ये राज्य पुनर्गठन आयोग जो है झारखंड को भाषाई आधार पर राज्य बनाने से इनकार कर देते हैं और सलाह देते हैं कि आप विकास बोर्ड बनाइए। फिर 9 साल बाद 1964 ईस्वी में बिहार सरकार ने एक क्षेत्रीय विकास बोर्ड की स्थापना की, जो कि मात्र एक कागजी संस्था साबित हुई। अब क्या है कि जब ये संस्तुति कर दी जाती है राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा, तो इस संस्तुति को अमली जामा पहनाने में बिहार सरकार को 9 साल लग जाते हैं। और 9 साल के बाद 1964 ईस्वी में एक क्षेत्रीय विकास बोर्ड की स्थापना की जाती है बिहार सरकार की तरफ से। इस विकास बोर्ड की स्थापना तो कर दी जाती है, लेकिन सिर्फ कागजों पर, यानी इसे धरातल पर नहीं उतारा जाता। यानी झारखंड के लिए किसी भी तरह का विकास बोर्ड जो है वो सही तरीके से नहीं बनाया जाता है, सिर्फ कागजों पर ही इसे दिखाया जाता है या दर्शाया जाता है। तो इस तरह से इस क्षेत्रीय विकास बोर्ड का किसी तरह का फायदा झारखंड क्षेत्र को नहीं मिल पाता है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की कहानी की चर्चा करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा लंबा है। अगर पूरी कहानी अगर एक वीडियो में समेटना चाहें तो ये असंभव सा लगता है, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। तो खैर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ हम मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।